हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। वेलकम टू वेबविन सॉल्यूशंस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आई फ्रेम्स के बारे में। आई फ्रेम्स बेसिकली यूज होते हैं किसी वेब पेज के अंदर किसी और वेब पेज को शो करने के लिए, चाहे वो पूरी वेब पेज है, चाहे उसका कुछ छोटा मोटा पार्ट है। उन सब चीजों के लिए यूज होता है आई फ्रेम्स, क्योंकि ये क्या करता है, अपने लाइव वेबसाइट में किसी और लाइव वेबसाइट का डाटा फेच कर ले आता है और वहाँ पे डिस्प्ले करा देता है। तो हम इसे डायरेक्टली प्रैक्टिकली समझते हैं और अपना कोड एडिटर ओपन कर लेते हैं। तो हम आ गए अपने कोड एडिटर में और हमने एक नई फाइल भी बना ली है। इसके अंदर हम आई फ्रेम का जो सिंटैक्स है सबसे पहले वो देखते हैं। इसके लिए आपका जो टैग यूज होता है वो होता है आई फ्रेम टैग। इसका ओपनिंग टैग भी होगा और इसका क्लोजिंग टैग भी होगा। देन आप इसके अंदर जो डिफाइन करोगे वो करोगे सोर्स। जैसे हम इमेज में डिफाइन करते हैं IMG के बाद सोर्स और उसके अंदर जो भी पाथ होता है वो लगाते हैं, वैसे इसके अंदर जो भी इसका पाथ होगा, URL होगा, वो लगेगा। देन इसके बाद आता है टाइटल। टाइटल को भी आप एक तरह से अल्टरनेट टेक्स्ट मान सकते हो, बट अल्टरनेट टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि अगर कल को आपकी वो चीज रन नहीं हुई, वो इमेज आपकी ब्रेक होगी, तो वहां पे क्या करेगा, वो आपको टेक्स्ट शो करेगा। बट टाइटल का मतलब होता है कि जो हमारा स्क्रीन रीडर होता है वो इस चीज को रीड करता है। मतलब हर बंदा अलग अलग तरह का हमारी वेबसाइट व्यू करता है। कुछ लोग फिजिकली डिसेबल्ड भी होते हैं, तो उनके लिए स्क्रीन रिकॉर्डर होता है जिसकी हेल्प के साथ उनको पता लगता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में क्या चीज है। तो यहाँ पे भी देखोगे मैंने कोई URL नहीं लगाया, तो मतलब यहाँ पे मेरा पाथ ब्रेक हो रखा है, बट फिर भी यहाँ पे बॉक्स बन रहा है, कोई मतलब टेक्स्ट नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि ये टाइटल का मतलब अल्टरनेट नहीं होता। अल्टरनेट सिर्फ इमेज का होता है। टाइटल का मतलब होता है स्क्रीन रीडर्स के लिए होता है कि स्क्रीन इजीली रीड कर ले और जो भी फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है उसको पता लगे यहाँ पर क्या चीज है। तो अब आई फ्रेम में मैं लिंक लगाता हूँ। मेरे पास एक वेबसाइट है जिसका मैं कंटेंट यहाँ शो करना चाहता हूँ। मतलब ये मेरा पूरा वेब पेज है जिसके अंदर मैं सिर्फ इतने पार्ट में वो कंटेंट शो करना चाहता हूँ। मैंने उसका लिंक यहाँ पे लगा दिया। जैसे ही अभी रन होगा तो यहाँ पे मेरे वो वेबसाइट से डाटा को फेच कर लाएगा और इधर मुझे वो वेबसाइट का व्यू शो कर देगा। तो ये मेरी वेबसाइट आ रही है। अभी ये छोटी बड़ी है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मेरे को हाइट बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं इसके अंदर एक एट्रीब्यूट यूज कर सकता हूँ, हाइट एट्रीब्यूट, जिसके अंदर मैं कह सकता हूँ हाइट हो जाए 400 का मतलब होता है कि उसकी हाइट 400 पिक्सल हो जाएगी। वैसे ही सेम विड्थ भी होती है कि मैं हाई विड्थ कितनी रखना चाहता हूँ। मैं विड्थ रख लेता हूँ 300। इसका मतलब होगा कि विड्थ इसकी 300 पिक्सल हो जाएगी। अभी मेरी 300 ही थी, मुझे लगता है इस कारण से कोई फर्क नहीं डाला। अब देखो 350 करते ही थोड़ा और बड़ा हो गया। तो ये एक वेबसाइट है जिसको मैंने आई फ्रेम के अंदर कॉल करके आपको दिखाया। इसके अंदर जो इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं वो आप मानो तो सिमिलर इमेज टैग ही होते हैं। इमेज टैग में भी हमारा सोर्स लगता है, इसमें भी लगता है। इमेज टैग में भी हमारा हाइट एट्रीब्यूट लगा सकते हो, इसमें भी लगा सकते हो। विड्थ लगा सकते हो, इसमें भी लगा सकते हो। वहाँ पे अल्टरनेट टेक्स्ट होता है जो कि इमेज ब्रेक होगी तब दिखाएगा। यहाँ पे टाइटल होता है जो कि स्क्रीन रीडर रीड करेगा। अब ये तो बात होगी इसके एट्रीब्यूट्स की। अब हम बात करते हैं अगर हम इसके अंदर स्टाइल टैग दें, तो अगर मुझे विड्थ हाइट यहाँ नहीं देनी तो मैं एट्रीब्यूट्स ना यूज करके इसकी जगह पे मैं इनलाइन CSS भी दे सकता हूँ। स्टाइल टैग लगा के उसको मैं कह दूंगा विड्थ कर दो 350 पिक्सल और जो हाइट है वो कर दो आप 400 पिक्सल्स। जैसे ही मैं ये चीज़ करूँगा तो वही मेरे सेम चीज़ काम करेगी। मतलब विड्थ और राइट एट्रीब्यूट जैसे इमेज में हम लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहे तो हम स्टाइल दे के भी उसको CSS दे सकते हैं। इसके अलावा मैं इसको क्लास बना दूँ यहाँ पे और इंटरनल CSS कर दूँ या एक्सटर्नल CSS कर दूँ। वो सारी मतलब आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको कैसा चाहिए कैसा नहीं चाहिए। बेसिक चीज़ें जो है इसके अंदर आई फ्रेम के अंदर यही है। इसके बाद जो आई फ्रेम होता है उसके अंदर बाई डिफॉल्ट देखो बॉर्डर आ रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये बॉर्डर आ रहा है। तो ये जो बॉर्डर है बाय डिफॉल्ट आता होता है। अगर इसको आपको रिमूव करना है तो आप इसको स्टाइल को ही कह दो बॉर्डर। जैसे ही आप बॉर्डर नन करोगे उसका जो बॉर्डर है वो गायब हो जाएगा। अगर आप गायब नहीं करना, आप उसको कुछ अगर दिखाना चाहते हो थोड़ा अपने हिसाब से, तो आप उसको कुछ भी दे दो, जैसे 2 पिक्सल सॉलिड और रेड कलर का दे देते हैं। तो ये देखो मेरा बॉर्डर आ गया 2 पिक्सल सॉलिड है। मतलब अभी क्या हो रहा है, मेरी पूरी वेबसाइट में सिर्फ इतने इतने एरिया है जिसके अंदर की मैं किसी थर्ड वेबसाइट से, थर्ड पार्टी वेबसाइट से कंटेंट उठा रहा हूँ, फेच कर रहा हूँ और यहाँ शो कर रहा हूँ। इसका प्लस पॉइंट ये है कि आप किसी भी अदर वेबसाइट का डाटा अपनी वेबसाइट पे शो कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मोस्टली वेबसाइट्स में देखा होगा कि उन्होंने अपना फेसबुक पेज का या इंस्टाग्राम फीड वगैरह लगा रखी है, जहाँ पे उनके इंस्टाग्राम के कुछ पोस्ट दिखाता है या फेसबुक के कुछ पोस्ट दिखाता है। वो सब चीजें एक्चुअल में वर्क करती है आई फ्रेम्स की हेल्प के साथ ही। उसके लिए भी आई फ्रेम का कोड ही लगता है। तो बट हम फेसबुक और कुछ नहीं, हमने एक सिंपल सी वेबसाइट लगा के दिखाई है। वैसे करके आई फ्रेम वर्क करता है हमारा। आई फ्रेम्स की हेल्प के साथ हम किसी भी लिंक को टारगेट भी दे सकते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि इस लिंक पे क्लिक होकर इस पर्टिकुलर एरिया में ये वाली वेबसाइट रन हो जाए या ये आई फ्रेम कोड रन हो। इसके लिए मैं आपको अगर एग्जांपल दिखाऊं तो हम इधर एक एंकर टैग बनाते हैं। इसका जस्ट नीचे मैंने हैश दे दिया एक बार और यहाँ मैंने लिख दिया
अब मैं चाहता हूँ कि जब यहाँ पे क्लिक मी पे कोई बंदा क्लिक करे तब ये वेबसाइट मेरी यहाँ पे शो हो, टिल देन यहाँ कुछ ना दिखे। तो मैं यहाँ से सोर्स से इसको खाली कर देता हूँ। वो देखो मेरा एम्प्टी हो गया बॉक्स। अब यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया एच रेफरेंस में। अब नॉर्मली अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे उस वेबसाइट पे ले जाएगा मुझे, बट मैं चाहता हूँ वो मुझे कहीं लेकर ना जाए, यहीं पे दिखाए। तो इसके लिए क्या यूज़ होता है, एक तो होगा आई फ्रेम के अंदर नेम टैग, मतलब इसको मैं कुछ यूनिकनेस देनी पड़ेगी। तो मैं इसका एक नेम रख देता हूँ मेरे ग्रुप में, आई फ्रेम। ठीक है, उसके बाद मैं अभी यहाँ पे क्या करूँगा, नीचे इसको दे दूंगा टारगेट। अभी तक हमने देखे थे कि एंकर टैग को टारगेट लगते हैं, सेल्फ, ब्लैंक, टॉप, ये सब चीजें लगती है, बट अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे सिर्फ इसके ऊपर फर्क डाले। टारगेट में जो भी मैंने ऊपर का नेम होगा उसको लिंक कर दूंगा, मतलब अब इन दोनों को मैंने आपस में लिंक कर दिया। अब जैसे ही बंदा कोई भी आके अगर क्लिक मी पे क्लिक करेगा तो जो मेरी वेबसाइट है वो रन होना शुरू हो जाएगी, और रन का होगी आई फ्रेम के अंदर। मतलब इस तरीके के साथ आप किसी भी लिंक को टारगेट दे सकते हो और उसको आई फ्रेम के अंदर रन करा सकते हो। तो आई फ्रेम का इतना सही सीन होता है। अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दे, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगा। एंड नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, और वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, और शेयर जरूर करना उन लोगों के साथ जिनको HTML CSS सीखने में काफ़ी इंटरेस्ट हो। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। थैंक यू।